Hello friends, myself Bipen Singh Sengar, and in this lecture I am going to cover the Ghatna Chakra October 2020 and the topic is economy. So let's start friends. अर्थव्यवस्था 40 लाख तक की सालाना आमदनी पर जीएसटी में छूट दे दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन में प्रभावित कारोबारियों के लिए बड़ी सौगात है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी से रूल आउट होने के बाद करदाता आधार लगभग दोगुना हो गया है। और इतना ही नहीं, जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है वे कंपोजिशन योजना का विकल्प चुन सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट। पीपीआई के माध्यम से सरकार ने 3 हवाई अड्डों को किराए पर दे दिया है। पीपीआई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कौन कौन से दिए हैं देखते हैं दोस्तों। जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी तीनों को दिया गया है। और परियोजना का विकास अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड द्वारा किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पुनर्विकास के लिए हवाई अड्डों को सौंपने से 1070 करोड़ रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो आरबीआई ने 20,000 करोड़ रुपए के लिए OMO है यहाँ पर दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशन की घोषणा की है। आरबीआई ने कहा है कि बाजार में नकदी की मौजूदगी और उभरती हुई परिस्थितियों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने OMO के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए और 2 चरणों में कुल 20,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीदी बिक्री का फैसला किया। तो ये याद रखना कितने का किया है आरबीआई ने OMG घोषणा 20,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 8.5% से अधिक की वृद्धि हुई है, 8.5%। नेक्स्ट अगर बात करें अपन दोस्तों इसमें तो देश में अब तक लगभग 1,063 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोई गई है। प्रधान फसलों में चावल की खेती में कुल बुआई क्षेत्र में 12% की वृद्धि देखी गई है, जबकि तिलहन की खेती में 14% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। और देश के सामान्य से 6% अधिक बारिश ने इस साल की खरीफ की बम्पर पैदावार की है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि खरीफ की फसलों में 8.5% और टोटल जो बुआई क्षेत्र है वो 1,063 लाख हेक्टेयर। चावल में 12% बुआई में वृद्धि और तिलहन में 14% और बारिश जो हुई है वो 6% अधिक बारिश हुई है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें भारतीय एक्सा के सामान्य बीमा व्यवसाय की ICICI लोम्बार्ड में विलय। तो ये दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी है और ये देश की तीसरी सबसे सामान्य बीमा इकाई के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए अपने बीमा कारोबार को एक शेयर स्वैप सौदे के माध्यम से संयोजित करेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना। देश की विकास दर आरबीआई ने कितनी अनुमान लगाया है? ये नेगेटिव ग्रोथ रेट है, 4.5% रहेगी 2020 और 21 के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है उसमें -6% ग्रोथ रेट बताई है और 7.6% ये भी मतलब इसके बीच में रहेगी, -6 से 7.6 माइनस में। तो ये नेगेटिव ही रहेगी ओवरऑल देखा जाए तो। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो भारत पर विदेशी ऋण, ये देखना है कि कितना कर्जा है भारत पर। मार्च 2020 के अंत में भारत में कुल विदेशी ऋण 558.5 अरब डॉलर था, जो कि 2019 में अंत में जो था ये था 543.1, ये था 0.1 था। तो कितनी इसमें वृद्धि हुई है ऋण में? तो 15.4 अरब डॉलर, लगभग 2.8% की वृद्धि हुई 2019 और 20 के दौरान। नेक्स्ट अगर बात करें, जून में 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में 15% की गिरावट आई है। कोयले, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, इस्पात, सीमेंट, बिजली के उत्पादन में गिरावट के कारण
इस साल जून में लगातार चौथे महीने 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का उत्पादन 15% घट गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोयला क्षेत्र उत्पादन 15.5%, कच्चे तेल का 6%, प्राकृतिक गैस का 12% घट गई है और रिफाइनरी उत्पादन में 8.5%, इस्पात क्षेत्र में 33.8% और सीमेंट में 6.69% और बिजली में 11% की गिरावट हुई है। इस साल मई में सेक्टर के आउटपुट में 22% की कमी आई है, इसको याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित छोड़ने का फैसला किया। अपरिवर्तित चेंज नहीं किया इसको, रेपो रेट को रिजर्व बैंक ने 4% किया है और कोविड-19 के प्रभाव को कम करेगा, इसलिए जबकि यह सुनिश्चित करेगा कि मुद्रास्फीति आगे बढ़ने वाले लक्ष्यों के भीतर बनी रहे। सीमांत स्थिति सुविधा दर, बैंक दर अभी 4.25% पर अपरिवर्तित बनी रही है। नेक्स्ट अगर रिवर्स रेपो की बात करें तो 3.35% पर अपरिवर्तित है और मार्च 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 5.8% थी, मतलब 5.8% ये इन्फ्लेशन था और जो जून 2020 तक के अंतिम अनुमानों के 6.1% थी। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो भारत ने 101 रक्षा वस्तुओं के आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कब से लगाया? दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 तक लगाया है। 101 हथियार प्रणालियों को बंद किया गया है। और नेक्स्ट अगर बात करें इसमें तो घरेलू रक्षा उत्पाद क्षेत्र में तेजी लाने के लिए रोक लगाने की घोषणा की गई है, क्योंकि घरेलू उत्पाद बढ़ेंगे तभी सेल्फ रिलायंट इंडिया बनेगी, आत्मनिर्भर भारत। यह निर्णय देश के रक्षा उद्योगों की सूची में वस्तुओं के निर्माण का अवसर प्रदान करने के लिए किया है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया है। टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यह भारत प्रणाली में कर प्रणाली में सुधार और सरलीकरण के प्रयासों को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष कर सुधारों के लिए अगले चरण का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अनुपालन कर को आसान बनाने और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करना होगा। पिछले 6 से 7 वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल कराने वाले संख्या में लगभग 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है, तो ये एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें 2020 की सबसे हाई पेड एक्टर्स की बात करें तो 2 हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, उसकी सूची में हमारे अक्षय कुमार जो स्टार हैं उनको इंक्लूड किया गया है शीर्ष 10 में। 48.5 मिलियन डॉलर्स के साथ उन्हें 6वें स्थान पर रखा गया। और स्टार ड्वेन जॉनसन जो रेसलर से फिल्मों में आए, उनको पहले स्थान पर रखा गया, जिनकी कुल कमाई 87.5 मिलियन डॉलर है। जीआई टैग की बात करें दोस्तों तो गोवा के पारंपरिक त्योहार खेजे क्या है? पारंपरिक त्योहार पर यह बनने वाले एक मीठा पकवान है गोवा का, मसालेदार हरमल मिर्च मांडोली केला, मोयरा केला को जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। खेजे को क्लास 30 में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों क्लास 31 के तहत मोयरा केला को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है। जो उपज जो होती है उसको अवैध रूप से कोई उपयोग नहीं कर सकता और स्थानीय उत्पादकों के समुदाय का लगभग सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, पहला बुलियन बुलडेक्स लॉन्च किया गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 24 अगस्त को देश का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च किया है। बुलियन द्वारा देश के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी को पहले से ही व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार
प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी को पहले से व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा चुका है। 25 मई को कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने एग्रीडेक्स नामक भारत का पहला इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था, जिसमें 10 फार्म कमोडिटी अंतर्निहित है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में स्थित एक स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है। इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी और यह मुंबई में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। नेक्स्ट कर दोस्तों बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक ने बचत खातों पर एसएमएस शुल्क को माफ कर दिया है। अब जो ट्रांजेक्शन पर एसएमएस प्राप्त होता था उसके लिए शुल्क नहीं लगेगा। बचत खाते 44 करोड़ के हैं भारतीय स्टेट बैंक और इसके तहत शुल्क की चेक और इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं से प्राप्त होने वाले बचत खातों में लागू सभी प्रकार के जो मैसेज उस पर लागू होगा। जन बचत खाता लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। फिनो पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है, जो एक आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता है। अर्थात इसमें आपको आधार का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और उपभोक्ता इसमें न्यू बैंकिंग का अनुभव करेंगे। जीबी के जन बचत खाता के लिए तहत ग्राहक एक फिनो शाखा या मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट ओटीपी संयोजन के साथ लेन देन कर सकेंगे, जबकि गैर फिनो बिंदुओं पर उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, गूगल बनी सबसे बड़ी मूल्यवान सऊदी अरेबिया अरामको को इसने पीछे छोड़ दिया है। मूल्यवान कंपनी बन गई है गूगल। इसका जो मार्केट कैपिटल है वर्तमान में वो $1.84 ट्रिलियन है और एप्पल के शेयर 10.47% बढ़ गया है। अमेरिका का अरामको, ये कंपनी का नाम है अरामको, इसका जो मार्केट कैपिटल है वो $1.76 ट्रिलियन है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, 47 साल में पहली बार टाटा को पीछे छोड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और 13 लाख करोड़ का जो वैल्यूएशन है कंपनी के भी वर्तमान में। और अंबानी जी 5वें अमीर बन चुके हैं और ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अकॉर्डिंग 4th नंबर के ये अमीर बन चुके हैं दुनिया में। और टाटा समूह की अगर बात करें तो टाटा समूह की कुल शेयर कंपनियों में 17 कंपनियों में सूचीबद्ध है। टाटा समूह की कुल 17 कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के बाद सबसे दूसरी बड़ी कंपनी बात करें तो टीसीएस। पिछले साल अप्रैल की रिलायंस इंडस्ट्रीज में 8,91,000 करोड़ रुपए थी मार्केट कैपिटल और जो टाटा की 17 कंपनियों की सूची है उसका मार्केट कैपिटल 11,09,809 करोड़ है। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.1418 करोड़ अधिक है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद में ये चेंज हो गए, इसलिए फर्स्ट पर आ गई। नेक्स्ट अगर बात करें तो हवाई सफर, होटल बिल, स्कूल फीस, आयकर विभाग की नजर। ईमानदार टैक्स पेयर के लिए चार्टर घोषित करने के साथ टैक्स चोरी पर निगरानी रखने के लिए ये ऐसा किया गया है। इसमें हवाई क्लास सफर, विदेश यात्रा, 20,000 से ज्यादा होटल बिल, 20,000 रुपए से ज्यादा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, 1 लाख रुपए से ज्यादा सालाना स्कूल फीस भरने की जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। और ये इसका जो विवरण है वो फॉर्म नंबर 26AS में इसका विवरण देना पड़ेगा। टैक्स पेयर के लेन देन का ब्यौरा होता है इसमें। और नए प्रावधान के तहत 26A में 11 तरह की जानकारी शामिल होगी। जिस भी संस्था को भुगतान होगा वह भुगतान करने वाले व्यक्ति का पैन नंबर दर्ज कर जानकारी विभाग को भेजेगी। अभी तक 30,000 से ज्यादा संपत्ति की खरीद है। शेयरों में 10,000 निवेश, म्यूचुअल फंड, डीमेट, क्रेडिट कार्ड, एफडी में 10 लाख से ज्यादा के लेन देन की सूची दी गई। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका एडवांटेज ले सकें और जब भी मैं लेक्चर प्रिपेयर करूं तो आप लोगों के पास ये सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू।